और देखिए कंबोडिया के खिलाफ थाईलैंड का बड़ा प्लान तैयार किया गया है। कंबोडिया पर 3 स्तरीय हमले का प्लान तैयार किया गया है। तो 3 लेयर अटैक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है थाईलैंड के द्वारा कंबोडिया के खिलाफ। और कंबोडिया के साथ फुल स्केल जंग की तैयारी है और थाईलैंड का चक्रभोंग से भुवननाथ प्लान तैयार है। तो कंबोडिया के साथ पूरी लड़ाई फुल स्केल वॉर की तैयारी चल रही है और थाईलैंड की तरफ से भी स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। कुल मिलाकर सवाल यही है कि क्या ये दोनों देश आने वाले दिनों में एक लंबे जंग में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो कंबोडिया पर 3 फ्रंट से अटैक की तैयारी की जा रही है। प्लान का नाम देखिए क्या है, चक्रभोंग से भुवननाथ योजना इसे नाम दिया गया। यह प्लान है क्या? थाईलैंड सेना का रणनीतिक ब्लूप्रिंट है। देश की संप्रभुता की रक्षा करना मकसद बताया गया। खास तौर पर थाई कंबोडिया सीमा पर फोकस है इस प्लान के तहत। इसी योजना के तहत जुटाया जाएगा इंटेलिजेंस इनपुट। प्लान का इतिहास देखिए, 2011 में प्रेवेयर मंदिर विवाद में इसका इस्तेमाल किया गया था और ऑपरेशन से थाई सेना ने कंबोडिया को हरा दिया था। प्लान का नाम और इसका महत्व, प्रिंस चक्रभोंग से भुवननाथ के नाम पर इस योजना का नाम बनाया गया। इस प्लानिंग का नाम बनाया गया और प्रिंस भुवननाथ को रॉयल थाई एयर फोर्स का पिता माना जाता है। तो ऐसे में इसका नामकरण कैसे हुआ वो भी हमने बताया आपको। कैसे काम करेगा चक्रभोंग से भुवननाथ प्लान ये भी देखिए। 3 चरणों में रणनीति इसकी बनाई गई है। पहली और दूसरी आर्मी रीजन को आदेश दिया गया है, तैनाती के लिए तैयार रहने को कहा गया है और हथियार, उपकरण और सैनिक तैयार है हमले के लिए। और बड़ी बातें क्या है, थल सेना वायु सेना का एक साथ एक्शन होगा। ऑपरेशनल स्टेज में तीनों सेनाएं होंगी। F-16 जेट्स की भी तैनाती इसमें की गई है। खुफिया जानकारी जुटाई जाएगी। थाईलैंड का खुफिया तंत्र अलर्ट है। मौजूदा स्थिति का आकलन किया जा रहा है। संभावित खतरों का पता लगाया जा रहा है। तो इस तरीके से 3 स्तरीय ये तैयारी की जा रही है। कुलकर्णी सर, हमने इस प्रिपरेशन का एक आइडिया दर्शकों को बताया, आप इसे कैसे देखते, कितना इफेक्टिव है ये पूरा का पूरा प्लान कंबोडिया के खिलाफ, तब जबकि एक बार इसको प्रयोग करके वो सफल हो चुके हैं। थाईलैंड को सफलता मिल चुकी है 2011 में। रवि, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका अगर हम थोड़ा सा देखें, ये 1000 साल पुराना हिंदू टेम्पल है और उस हिंदू टेम्पल पे 1907 में फ्रांस ने जब नक्शे बनाए तो ये कंबोडिया के पास गया और उसके बाद जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी जो निर्णय दिया, ये जो इलाका है ये कंपूचिया का है। और आज की तारीख में जो कंपूचिया के मुखिया हैं वो भी पुराने जो उनके प्रधानमंत्री 3-4 दशक से रहे उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के लड़के हैं। और यहाँ पर थाईलैंड में जो प्रधानमंत्री है जिनको सस्पेंड किया गया वो पुराने प्रधानमंत्री की लड़की हैं। तो उन्होंने उनसे कई बार जब सस्पेंड हुए उससे पहले भी बात की। जैसे हम आप देखते हैं कि नाटो के जो मुखिया हैं वो डैडी बोलते हैं ट्रंप को। इधर थाईलैंड की प्रधानमंत्री ने पुराने रिश्ते को लेकर के उनको अंकल का, जिसके कारण से वो सोच रही थी कि ये जो मामला है हल हो जाएगा, पर हल नहीं हुआ, वो सस्पेंड हो गई। सवाल ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दोबारा ये कहा है ये इलाका कंपूचिया का है, पर थाईलैंड मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं थाईलैंड को लगता है कि ये जो इलाका है ये, क्योंकि 12वीं शताब्दी और उसके बाद लगातार महायाना बुद्धिज़्म को लेकर के, तो एक रिलीजियस और एक तरीके से हिस्टोरिकल प्लस आज की तारीख में एक मैं कहूँगा कि मुख्य जो जगह है जंगलात के बीच जो पाई जाती है, कंपूचिया उसको लेने को है। लेकिन कंपूचिया जिस प्रकार से BM-21 यानी कि रूसी मल्टी बैरल लॉन्चर से हमला कर रहा है, आर्टिलरी से हमला कर रहा है, थाईलैंड ने F-16 से हमला किया है, जहाँ पे 1 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, 20 लोग मारे चुके हैं। मुझे लगता है मलेशिया मध्यस्थता कर रहा है, क्योंकि वो आसियान का आज की प्रेसिडेंसी में है, जिसका मध्यस्थता को ये मानने को तैयार है कौन, अपने कंपूचिया। लेकिन थाईलैंड जो शुरू में मानने को तैयार था वो पिछड़ गया है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि
मुझे ऐसे लगता है कि संभल जाएगा, क्योंकि ये पुरानी लड़ाई है। 2013 में भी ये लड़ाई हुई थी और अब दोबारा इस तरह की बिल्कुल, लड़ाई हो तो रही है। पुरानी है, लेकिन इस वक्त माहौल पूरी दुनिया का लड़ाई को लेकर काफी नया है, काफी बदला है। सवाल यही है कि बड़े प्लेयर्स की भूमिका क्या इस जंग को रोकेगी या भड़काएगी।